नमस्ते। आज हम आपको सुनाएंगे भारत के परमाणु महाशक्ति बनने की कहानी। एक सपना जो आजादी से पहले देखा गया था। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया, पूरी दुनिया दहल गई। भारत के दूरदर्शी वैज्ञानिक समझ गए कि भविष्य की असली ताकत परमाणु शक्ति में है। डॉ. होमी जहांगीर भाभा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक, ने यह सपना देखा कि भारत भी इस शक्ति का मालिक बने। विदेश में पढ़े लिखे भाभा जानते थे कि परमाणु ऊर्जा से सिर्फ बम नहीं, बिजली, खेती और इलाज में भी क्रांति लाई जा सकती है। 1944 में उन्होंने टाटा ट्रस्ट को चिट्ठी लिखी। भारत को न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर चाहिए। उनकी बात मानी गई। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी गई। यह भारत के परमाणु सफर का पहला कदम था। आजादी के बाद पंडित नेहरू ने भाभा के सपने को अपना सपना बना लिया। नेहरू ने विज्ञान और तकनीक को भारत की तरक्की की रीढ़ माना और भाभा को पूरी छूट दी। 1948 में बना एटॉमिक एनर्जी कमीशन। मकसद था भारत के लिए परमाणु ऊर्जा की संभावनाएं तलाशना। सोचिए, जिस देश के पास खाने को अनाज पूरा नहीं था, वो भविष्य की इतनी बड़ी तैयारी कर रहा था। ये सफर शुरू हुआ था भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने के लिए। डॉ. भाभा का सपना अब देश का मिशन बन चुका था। भारत ने विज्ञान को हथियार बनाया, आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी। ये कहानी है सपनों को हकीकत में बदलने की, और ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ उसने भारत की तकदीर बदल दी। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव दो दोस्तों ने रखी, नेहरू और डॉ. भाभा। नेहरू शांति के हिमायती थे, परमाणु बम के खिलाफ। भाभा मानते थे ताकतवर की ही सुनी जाती है। भाभा ने नेहरू को समझाया, हमें बम बनाने की क्षमता चाहिए, भले ही इस्तेमाल न करें। नेहरू ने भाभा को पूरी आजादी दी, रिसर्च के लिए पैसा और सपोर्ट दिया। 1974 में बना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डायरेक्ट कंट्रोल प्रधानमंत्री के पास, मुखिया डॉ. भाभा। भाभा को किसी अफसर के चक्कर नहीं काटने पड़े, सीधा प्रधानमंत्री से बात। इसी भरोसे से भारत ने तेजी से तरक्की की। 1956 में भारत ने अप्सरा नाम का एशिया का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर बना लिया। लेकिन 1966 में एक विमान हादसे में डॉ. भाभा की मौत हो गई। 2 साल पहले नेहरू भी नहीं रहे। उसी दौरान चीन ने परमाणु परीक्षण कर भारत की चिंता बढ़ा दी। भारत एक चौराहे पर था। शांति की नीति या सुरक्षा की जरूरत। नए नेताओं के सामने बड़ा सवाल था, क्या भारत को भी परमाणु बम बनाना चाहिए? यह सवाल कई सालों तक गूंजता रहा। दोस्ती, भरोसा और दूरदर्शिता, यही थी भारत के परमाणु सफर की असली नींव। अब वक्त था इस सपने को हकीकत में बदलने का। आगे की कहानी और भी रोमांचक है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, भारत को धमकाया। इंदिरा गांधी ने समझ लिया असली ताकत परमाणु शक्ति है। उन्होंने वैज्ञानिकों को हरी झंडी दी। मिशन टॉप सीक्रेट रखा गया। ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा। परीक्षण की तारीख 18 मई 1974। जगह पोखरण, राजस्थान। अमेरिकी सैटेलाइट्स को भी चकमा दिया गया। परीक्षण सफल रहा। धरती कांपी, रेत का गुब्बार उठा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। कोड संदेश गया, द बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड। भारत दुनिया का छठा परमाणु परीक्षण करने वाला देश बना। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया, लेकिन दुनिया समझ गई भारत अब परमाणु क्षमता वाला देश है। यह भारत की ताकत का ऐलान था। अब भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। भारत ने 1976 में परमाणु परीक्षण क्यों किया? सबसे बड़ी वजह, चीन का परमाणु परीक्षण और सुरक्षा का सीधा खतरा। 5 परमाणु देशों ने मिलकर एनपीटी बनाई। खुद बम रखेंगे, बाकी नहीं बना सकते। भारत ने इसे परमाणु रंगभेद कहकर ठुकरा दिया। पोखरण परीक्षण, भारत का जवाब था, हम भी पीछे नहीं हैं। 1971 की जंग ने दिखा दिया था, आत्मनिर्भरता ही असली सुरक्षा है। यह परीक्षण भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक था। दुनिया को दिखा दिया, भारत सिर्फ समस्याओं का देश नहीं, तकनीकी ताकत भी है। यह भारत की संप्रभुता का ऐलान था, और यह सफर यहीं नहीं रुका। 1974 के बाद भारत ने संयम दिखाया, लेकिन पड़ोस में पाकिस्तान गुपचुप बम बना रहा था। भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम जारी रखा। पृथ्वी अग्नि मिसाइलें बनी। 1990 के दशक तक
भारत के पास बम का डिजाइन और डिलीवरी सिस्टम दोनों थे। 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई। अब और इंतजार नहीं। वाजपेयी ने फैसला लिया, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु परीक्षण करने ही होंगे। मिशन का नाम ऑपरेशन शक्ति, पहले से भी ज्यादा गुप्त। अमेरिकी सैटेलाइट्स पोखरण पर नजर रखे थे, इसलिए वैज्ञानिकों और सेना ने रात में काम किया, पहचान छुपाई, हर कदम पर सावधानी, हर हरकत पर पर्दा। यह किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं था। आखिरकार भारत ने दुनिया को चौंका दिया। यह था भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, पोखरण टांबी। भारत ने अपनी ताकत का ऐलान कर दिया। अब भारत एक पूर्ण परमाणु शक्ति था। ऑपरेशन शक्ति भारतीय वैज्ञानिकों और सेना की बहादुरी की मिसाल। CIA के सैटेलाइट्स से बचना था, इसलिए हर काम रात में, सेना की वर्दी में, कोड नेम के साथ। डॉ APJ अब्दुल कलाम और डॉ R चिदंबरम ने ऑपरेशन की कमान संभाली। सैटेलाइट्स के गुजरते ही टीम काम में जुट जाती। सुबह सब कुछ सामान्य दिखता। वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी, नकली नाम, हर चीज छुपाकर 11 मई 1998 बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण किए, जिसमें एक हाइड्रोजन बम भी था। 2 दिन बाद 2 और धमाके, कुल 5 परीक्षण। दुनिया हैरान रह गई। वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, भारत अब परमाणु शक्ति है। अरबों डॉलर की जासूसी धरी रह गई। भारत ने दिखा दिया, हम किसी से कम नहीं। ये भारतीय जुगाड़ और जज्बे की जीत थी, और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के परीक्षण के बाद पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया। अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। मकसद था भारत को झुकाना, लेकिन भारत डटा रहा। वाजपेयी ने संसद में कहा, ये परीक्षण भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी थे, हमला करने के लिए नहीं। भारत ने नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई। हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। दुनिया को भारत की चिंता सही लगी। भारत ने बातचीत का रास्ता खोला, अपनी सुरक्षा चिंताएं समझाईं। धीरे धीरे दुनिया का रवैया बदला, प्रतिबंध हटने लगे। देश में एकता दिखी, जनता ने मुश्किलों का सामना किया। भारत और मजबूत होकर निकला। उसने दुनिया को दिखा दिया, हम दबाव में फैसले नहीं बदलते। ये भारत की आत्मनिर्भरता और संकल्प की जीत थी। अब भारत की आवाज दुनिया में गूंजने लगी थी, और आगे का रास्ता और भी दिलचस्प था। परमाणु शक्ति बनने के बाद भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद बदल गया। अब भारत को ताकतवर और जिम्मेदार देश माना जाने लगा। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौता हुआ। अमेरिका ने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार किया। सुरक्षा के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव। अब भारत पाकिस्तान के बीच बड़ी जंग नहीं हुई। न्यूक्लियर डिटरेंस, यानी दोनों को पता है लड़ाई बढ़ी तो तबाही तय है। परमाणु हथियार शांति की गारंटी तो नहीं, लेकिन बड़ी लड़ाई की आशंका कम कर देते हैं। देश में आत्मविश्वास बढ़ा। भारत बड़े फैसले ले सकता है। टेक्नोलॉजी के दरवाजे खुले, ऊर्जा जरूरतें पूरी होने लगीं। परमाणु ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता, विकास को रफ्तार मिली। ये डॉ भाभा के सपने का सच होना था, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण इस्तेमाल। भारत ने दुनिया को दिखा दिया, हम सिर्फ ताकतवर नहीं, जिम्मेदार भी हैं। ये सफर अभी जारी है, और अब भारत एक नई भूमिका में है। आज भारत एक स्थापित और जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। नो फर्स्ट यूज नीति, हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन सुरक्षा से समझौता भी नहीं। परमाणु कार्यक्रम सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं, बिजली, इलाज, खेती, रिसर्च में भी आगे। भाभा और नेहरू का सपना, विज्ञान, मानव कल्याण के लिए। चुनौतियां नई हैं, साइबर, अंतरिक्ष, युद्ध, लेकिन भारत तैयार है। न्यूनतम विश्वसनीय डिटरेंस, दुश्मन को यकीन हो जवाब मिलेगा। ये सिर्फ तकनीकी या सैन्य उपलब्धि नहीं, आत्मसम्मान और संप्रभुता की कहानी है। हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सैनिकों की मेहनत का नतीजा है ये सफर। भारत ने साबित किया, हम शांति प्रिय हैं, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं। जय हिंद।